ओके स्टूडेंट, आज +1 क्लास केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट पोर्शन की तरफ देखो बढ़ रहे हैं हम। अब तक हमने नील बोर, रदरफोर्ड, जे थॉमसन सारे मॉडल को स्टडी किया है। आज हम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे और मैकेनिकल मॉडल्स को हमें स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन किसने दी? इरविन स्कोडिचर ने, और उसने इस इक्वेशंस को 3D की फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे कि इरविन स्कोडिचर इक्वेशन कौन सी है। इक्वेशंस को यानी 3D फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम explained by Erwin Schrödinger। और इसी के केस में देखो एरविन स्कोडिचर की इक्वेशन स्टडी करेंगे। अभी एरविन स्कोडिचर की इक्वेशंस क्या है देखो, एरविन स्कोडिचर इक्वेशन। हम ये मान के चले, देखो अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग एक्सप्लेन करें और यहाँ आपकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो आर डिस्टेंस पे, ये आपकी इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन है। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को कंसीडर करके 3D की फॉर्म में कैसे हम एटम को एक्सप्लेन करें। इस केस में अगर हम ये कहें कि यहाँ थीटा या फाई एंगल के साथ ये कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जनरली हम देखो एंगुलर को ना कंसीडर करके इसकी रेडियल पोजीशन को कंसीडर करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन करें और किसके अंदर एक्सिस करना है हमने, एक्स एक्सिस के अक्रॉस या वाई एक्सिस के अक्रॉस या हम ये कहें कि जेड एक्सिस के अक्रॉस। इन तीनों एक्सिस के अक्रॉस हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन करें, ये एक्सप्लेनेशन हमें किसने दी है? स्कोडिचर ने। इसकी डिटेल अगर सॉल्यूशन सोल्व करें तो हमारे पास बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसको हायर क्लास में स्टडी करते हैं। अब आपने सिर्फ इसकी इक्वेशंस को थोड़ा सा ध्यान रखना है और एरविन की यही हम डिफरेंशियल इक्वेशन राइट कर रहे हैं। इसी इक्वेशंस का डिफरेंशियल फॉर्म राइट कर रहे हैं और इक्वेशंस क्या है देखो, स्मॉल चेन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस क्या डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्या 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। और इसके साथ हमने क्या करना है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल को भी कंसीडर करेंगे और ये क्या हो जाएगी, आपने यहाँ राइट कर लेते हैं E माइनस बी, यानी हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करने की अगर कोशिश करें इक्वल टू क्या है 0। ये इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन पूछ ली जाती है कि कौन सी राइट फॉर्म ऑफ स्कोडिचर वेव इक्वेशन है। अपनी एनसीईआरटी के अनुसार इसको सिंपल इस फॉर्म में दे रखा है। हम ये लिखें कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एन साई। एनसीईआरटी में हमें सिर्फ इस फॉर्म में मेंशन है, हमने इसकी फुली डिफरेंशियल फॉर्म याद रखनी है। क्या है आपकी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। डेल वर्ड यूज करते हैं स्मॉल चेंजेस के लिए, स्मॉल चेंजेस का डिफरेंशियल कर रखा है आपका। इसी केस में डेल जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड क्या है, एक्सिस है, तीनों एक्स वाई एक्सिस के अक्रॉस। साई क्या है अपना, यहाँ पे अगर मेंशन करें देखो एक्स वाई जेड ये तो क्या है आपके एक्सिस है और यहाँ साई किसको एक्सप्लेन कर रहा है, वेव फंक्शन को। आपने इसको बोलना भी कैसे है, पी साइलेंस है और सिर्फ साई बोलेंगे।
इस केस में यहां जो यूज कर रहे हैं हम, पाई पता है आपको क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यहां m किसको इंडिकेट कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। h आपको पता है क्या है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट पीछे भी यूज किया हमने। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट। अब रह गया देखो E और V। E किसको इंडिकेट कर रहा है अभी, E इंडिकेट कर रहा है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V किसको इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे अगर फुली डिफरेंशियल फॉर्म को सोल्व आउट करें तो 3D के अंदर एक्यूरेट पोजीशन हम या फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने जनरली इस इक्वेशंस को ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि डायरेक्टली क्या है। एक थोड़ा सा और याद रखें तो पूछ लेते हैं कि H क्या है। H क्या है, एक मैथमेटिकली ऑपरेटर है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। अगर H की वैल्यू हमें राइट करनी है तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां अगर हम राइट करें कि H क्या है आपका, ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर हम प्लस माइनस डिवाइड करते हैं ऑपरेशन, उसी तरह एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। और यहां अगर H की वैल्यू हम राइट करें तो ये किसके बराबर है, माइनस, देखो इस H की वैल्यू हमें यहां से कैलकुलेट करनी है। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी को इन्वर्स करके अगर सोल्व करें तो अपने पास हो जाएगी h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m। अब अपने पास यहाँ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी, हमें क्या एनर्जी की टर्म में, क्योंकि E को तो इधर ले आए तो अपने पास क्या रहेगी, सिर्फ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इस पूरे के लिए यूज कर लेते हैं हम डेल स्क्वायर, इधर माइनस में है तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने हैमिल्टनियन ऑपरेटर को कैलकुलेट करना है, देखो E एनर्जी को तो हम इधर ले आए E साइड, अब ये पीछे वाला जो बचा हुआ रह गया ये क्या है आपका, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। इस केस में जो ये पूरा डाटा हम यूज कर रहे हैं ये किसके बराबर है, डेल स्क्वायर के बराबर, यानी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस क्या है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये किसके बराबर है, यहाँ हमने डेल स्क्वायर को नोट कर दिया। तो ये आपने इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में स्पोंडिचर वेव इक्वेशंस को याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड जो अपने कंपटीशन लेवल तक या हम ये कहें अपने प्लस 1 प्लस 2 में जो यूज करना है उसी में हमसे पूछ लिया जाता है कि अपनी ये साई क्या है, साई किसको इंडिकेट कर रही है, क्या डिफाइन कर रही है आपकी। तो हमसे पूछ लिया जाता है अभी सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस ऑफ साई, कि साई क्या सिग्निफाई करता है हमें। साई देखो वेव फंक्शन है तो हमें ये वेव फंक्शंस, एम्पलीट्यूड फंक्शंस को डिफाइन करता है। तो हम क्या लिखेंगे, इट रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शंस का एम्पलीट्यूड एक्सप्लेन कर रहा है। हमें डिस्टेंस बता रहा है कितनी डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें, इट डिफाइंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ना कितना एम्पलीट्यूड्स की वेव क्रिएट कर रहा है, तो हमें ये डिस्टेंस को एक्सप्लेन देता है। या हम ये कह सकते हैं इट एक्सप्लेन रेडियल वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स देखो अगर रेडियल वेव फंक्शन से हम इंडिकेट करें तो आर से, आर मीन्स क्या है, साई। कई बार आर की फॉर्म में पूछ लेते हैं कैपिटल आर और कई बार साई की फॉर्म में।
तो साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे एम्पलीट्यूड फंक्शंस। अब एक ध्यान रखना है कि ये पोजीशन बताएगा तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी, कहाँ मिलने की संभावना है, कहाँ नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्राफिकली इसको स्टडी करेंगे। इससे पहले देखो हमसे पूछ लिया जाए कि साई स्क्वायर क्या बता रहा है आपको, यानी इसी फॉर्म में हमसे पूछ लें सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, कि साई स्क्वायर की क्या सिग्निफिकेंस यूजेस है। तो ये तो हमें डिस्टेंस बताता है, और डिस्टेंस का अगर स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाता है? एरिया। यानी साई स्क्वायर क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन बताएगा कि वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी स्पेस एरिया बताएगा हमें। तो इसको देखो राइट करते हैं, यानी साई स्क्वायर हमें क्या बताएगा? इट एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करता है। यानी हमें ये क्या बताएगा? स्पेस या एरिया वेयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है उसको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम? ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास एक टर्म आ जाता है, ये हमें किसकी नॉलेज देता है? ऑर्बिटल्स के बारे में। अब आप कहें कि ऑर्बिटल क्या होता है जी? देखो एक हमने टर्म पीछे पढ़ा था अभी, ऑर्बिट। तो ऑर्बिट तो क्या है? पाथ, या जिसको हमने कहा था सेल ऑन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्स। अब उस पाथ का कितना एरियाज है, कितनी स्पेस है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। यानी ऑर्बिटल क्या है? एरिया अराउंड nucleus where probability of finding electron is maximum, यानी ये उस एरिया को इंडिकेट करता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो साई तो हमें डिस्टेंस एक्सप्लेन करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शंस, और साई स्क्वायर क्या एक्सप्लेन करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी क्या एक्सप्लेन करता है? ये प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की कितनी जगह पे कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इसके ऊपर देखो एग्जाम में हमसे ग्राफिकली पूछा जाता है कि आप ग्राफ प्लॉट करो साई वर्सेस डिस्टेंस या साई स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस। अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो कैसे ड्रा करेंगे? देखो यहाँ हमने ग्राफिकली इसको स्टडी करना है। अगर मैथमेटिकली सोल्व करें तो क्वाड्रेचर इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ हमने इसको ग्राफिकली स्टेट करेंगे कि कैसे आप ग्राफिकली वैल्यू ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के केस में देखो अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, प्लॉट ड्रा करते हैं किसके वर्सेस? साई वर्सेस अगर डिस्टेंस आर के वर्सेस, यहाँ साई आपकी क्या है? वेव फंक्शंस, आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस को जो इंडिकेट कर रहा है। इसके एक्सिस अगर हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए अगर ग्राफ ड्रा करें तो अपनी क्या ग्राफ हो जाएगा? देखो अगर फर्स्ट वन हम ये बात करें, ये जो आपकी है आर एक्सिस को इंडिकेट कर रही है, और अगर हम ये ड्रा करें तो ये साई वेव फंक्शन को इंडिकेट कर रही है। यहाँ ऐसी कंडीशन है कि इसकी वैल्यू क्या है? 0। इससे ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, और जैसे इस लाइन से हम नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अब इसी के केस में हमने ग्राफ ड्रा करना है। देखो जब क्वांटम को पढ़ेंगे तो डिफरेंट ऑर्बिटल सेल के बारे में हमने पढ़ना है। तो आपको अगर इस तरह का ग्राफिकली ग्राफ मिल जाता है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो अगर ग्राफ हमें इस फॉर्म में मिल गया, इस एक्सिस को क्रॉस करता हुआ यहां से, और ग्राफ ये मिल गया हमें, दैट मीन्स क्या है कि जैसे डिस्टेंस आपकी मिनिमम 0 है तो वेव फंक्शन क्या है? मैक्सिमम, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो मिलने की संभावना है
और जैसे जैसे आपकी रेडियस बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्या होती जाएगी, मिनिमम, यानी कम से कम वेव क्रिएट करेगा वो। ये किसके लिए है, 1s ऑर्बिटल्स के लिए। और अगर यही हम कंसीडर करें, देखो यही आपकी r कंसीडर कर ली हमने, यही हम साई वेव फंक्शन की बात करें, कंडीशन वही रहेगी अपनी, ये 0 है, यहाँ अपर पॉजिटिव रहेगी और इससे नीचे क्या रहेगी, नेगेटिव। एक अगर हम ग्राफ ड्रा करके देखें तो हमें वैल्यू इस फॉर्म में मिलती है। देखो ये ग्राफ इसको क्रॉस करता हुआ एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नेगेटिव आता है और फिर इसको क्रॉस कर जाता है। दैट मीन्स देखो यहाँ इसके लिए इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ गया, इसकी वैल्यू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये ग्राफ अपने किसके लिए है, 2s ऑर्बिटल के लिए। अगर हम 2p के लिए कंसीडर करें, अभी ये क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, sp एक क्वांटम नंबर के अंदर आपकी सब सेल्स के अंदर पढ़ेंगे। अब सिर्फ एंगली ग्राफ के लिए आप किस तरह के ग्राफ ऑब्टेन कर पा रहे, वही आपकी रेडियस के लिए हो जाएगा। ये साई के अक्रॉस आप कंसीडर कर रहे हैं, ये आपकी 0 वैल्यू है, यहाँ साई इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ आपकी किस में वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव में। अब इसी को अगर हम ड्रा करें अभी 1s 2s या 3s के लिए कंसीडर करते हैं तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अभी इस केस में ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहां से इंडिकेट किया आपने, ये नेगेटिव में जाएगा, फिर वापस से किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अब इस केस में देखो यहां इसने ये पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव और अगर क्या ऑब्टेन कर लिया है, पॉजिटिव। इस केस में ये 0 वाली पॉसिबिलिटी इसने यहाँ 2 बार क्रॉस की। इसने क्या की, यहाँ जो देखो यहाँ का फिनिशिंग हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ इसने 0 वाली लाइन यहाँ क्रॉसिंग की। इस ग्राफ के अंदर जहाँ 0 वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है ग्राफ, वो किसको इंडिकेट करता है, नोड को। जैसे इसने यहाँ पे भी क्रॉस किया और यहाँ पे भी, इसके बाद इसकी नेगेटिव वैल्यू है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, नोड पोजीशन को। और अगर ऐसे केस में आपके बन रहे हैं तो ये किसके लिए ग्राफ है, 3s के लिए। ये 1s 2s 3s क्या है, ये भी पढ़ेंगे हम क्वांटम में, लेकिन ग्राफिकली अगर साई और r डिस्टेंस वर्सेस ग्राफ ड्रा करें तो हमें इस तरह के ग्राफ मिलेंगे। आपने सिर्फ यहाँ यही नोट डाउन करना है, 1s 2s 3s क्वांटम के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि इसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, कि जैसे जैसे हम r डिस्टेंस को बढ़ा रहे वेव फंक्शंस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये ऐसा केस भी हो सकता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाए, और ऐसा केस भी हो सकता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया है, 0 आ गया, फिर वापस से पॉजिटिव आ गया। तो डिफरेंट सब सेल के लिए इसके लिए अलग अलग ग्राफ हम कंसीडर करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे पास कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, कहाँ इसकी वैल्यू 0 है उसको क्या बोलेंगे, नोड। और 1s के लिए कैसा ग्राफ मिलेगा, 2s के लिए कैसा मिलेगा, या 3s के लिए कैसा मिलेगा। आपसे इस फॉर्म में ग्राफ गिवन देके पूछ सकते हैं कि किस सब सेल के लिए, किस ऑर्बिटल्स के लिए ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने इसी से ध्यान रखना है, अगर 1s है, साई वर्सेस r है, तो आपकी 0 एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा ये, लेकिन डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी साई एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन अगर 2s वाला है तो 0 को क्रॉस करके नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अगर आपका 3s के लिए है तो जैसे जैसे r डिस्टेंस बढ़ेगी ये वैल्यू कम होती हुई नेगेटिव जाएगी, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद फर्दर किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। तो ऐसे 4s के लिए अगर ड्रा करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो वेव है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ऐसे कहेंगे अगर हमने ये साई की बजाय साई स्क्वायर वर्सेस में अगर ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करेंगे, देखो या हम ये कहें कि r वर्सेस में कैसे ड्रा करेंगे, यही ग्राफ साई वर्सेस में हमने कंसीडर किया है। ये कहे कि अभी वेव फंक्शन की बजाय आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की फॉर्म में ग्राफ ड्रा करो भी, तो कैसे ड्रा करेंगे, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्राफ को आपने ध्यान से देखना है,
यानी अगर यही हम ग्राफ ड्रा करें किसके लिए, रेडियल प्लॉट किसके लिए ड्रा करना है, अभी हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए अगर ड्रा करें, यही हम किसके लिए ड्रा करें, हम रेडियल वेव फंक्शंस, देखो उसी के फॉर्म में अगर लिख ले हम ग्राफ अगर यहां ड्रा कर रहे हैं, एक ग्राफ हम ड्रा करेंगे किसके लिए, रेडियल वेव फंक्शंस वर्सेस डिस्टेंस, यानी जो फर्स्ट टाइप के, देखो आपने कंपेयर कर लेना है यहाँ, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर अगर हम ड्रा करें, देखो रेडियल वेव फंक्शंस वर्सेस आर अगर हम ड्रा कर रहे हैं तो अपने पास कैसे ग्राफ आएंगे, इसी के केस में अगर ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, देखो हम ये ग्राफिकली अगर एक्सप्लेन करें, देखो अब रेडियल वेव फंक्शन यानी हम इस रेडियल वेव फंक्शंस जो हम राइट कर रहे हैं इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, आर से। अगर आर वर्सेस स्मॉल आर अगर राइट करें, अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू जो हम मेंशन करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वही करेंगे, नेगेटिव ड्रा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है आपने, नेगेटिव होगी दैट मीन्स वहां पॉसिबिलिटी क्या है, 0। दैट मीन्स अगर आपने यहाँ ग्राफ ड्रा करना है तो 1s का ग्राफ तो आपका सेम ऐसे ही रखना है। अब यही ग्राफ अगर ड्रा करें हम किसके लिए, आर वर्सेस स्मॉल आर रेडियस के वर्सेस ही अगर हम ड्रा करें 2s के लिए तो अपना ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो ये एक बार आपने 0 एक्सिस को क्रॉस करके यहाँ पहुंचाना है, ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, 2s के लिए, ये किसके लिए है, 1s के लिए। ओके, इसी ग्राफ को आपने बनाना है अभी, अगर r वर्सेस स्मॉल r, अगर हम इसी ग्राफ को ड्रा करें 2p के लिए तो 2p के लिए कैसा आपकी वैल्यू आएगी, देखो कैसे ये वेरी करता है, 3s के लिए हमने ड्रा कर लिया तो ये ग्राफ अपना इस फॉर्म में बनाएंगे कि एक बार p स्टार्ट हो रहा है तो एक न्यूक्लियस के नजदीक जितनी डिस्टेंस कम होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और जैसे जैसे दूर जाएंगे मैक्सिमम और अगेन कम नेगेटिव, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, 2p को। ये किसके वर्सेस है, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर। अब ये आपने देखो अभी यहाँ कंसीडर किया था, आर को ही हम किसके, साई के इक्वल कंसीडर कर रहे हैं, तो आपने ये ग्राफ 1s और 2s के लिए चाहे हम साई वर्सेस आर कंसीडर कर रखा हो, चाहे कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर, आपकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी तो हमेशा क्या आ रही है आपकी पॉजिटिव। इस केस में क्या आ गया है, पहले वैल्यू पॉजिटिव है फिर क्या आ गई है नेगेटिव, और इसकी यहाँ क्या आ रही है पॉजिटिव, लेकिन जैसे डिस्टेंस कम है तो किसके करीब है, ये 0 के करीब, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फिर किसके आ जाएगी, 0 के करीब। तो इस कंडीशन में देखो अगर यही ग्राफ हम ड्रा करें किसके लिए, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए, तो भी आपका ग्राफ क्या रहेगा, देखो इसी तरह से सेकंड टाइप का अगर ग्राफ ड्रा करें और ये किसके लिए, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर अगर ग्राफ ड्रा करें, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर अगर ग्राफ ड्रा करते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे हम, यहां हम देखो इसको डिनोट कर रहे हैं किससे, आर स्क्वायर से, और आर स्क्वायर ही किसके बराबर है, साई स्क्वायर। तो अपना ग्राफ कैसा आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर साई स्क्वायर हमें एरिया बता रहा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे रहा था हमें, तो इस केस में अपना ग्राफ कैसा आ जाएगा, देखो आपने कंपेयर करना है, थोड़ा सा छोटा ड्रा कर देते हैं हम ताकि आप कंपेयर कर पाए आर स्क्वायर वर्सेस आर। इस केस में आपका अगर 1s के लिए ड्रा करेंगे तो 1s में तो एक न्यूक्लियस के पास ही कंसंट्रेटेड होती है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, तो यहाँ तो ग्राफ आपका यही रहेगा, किसके लिए, 1s के लिए। यही ग्राफ अगर हम ड्रा कर दे, देखो अभी यहाँ राइट अप कर देते हैं,
किसके लिए है ये, आर स्क्वायर वर्सेस आर। अगर हमने ये 2s के लिए बनाना है, अब r की जगह आर स्क्वायर ले लिया है तो अपना ग्राफ में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि अभी हमने एरिया शो करना है, तो नेगेटिव में ना ले जाके हम इस फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2s को। अब इसी को अगर हम मेंशन करें 2p के लिए, तो 2p तो पहले से ही एरिया आपको इंडिकेट कर रहा है, तो इसके लिए तो ग्राफ क्या रह जाएगा, देखो अगर यही आर स्क्वायर के लिए ड्रा करें, देखो हम इसी के केस में अगर एक ग्राफ देखो यहां मेंशन कर दें हम आर स्क्वायर वर्सेस आर, ताकि आप कंपेयर कर सकें इसको। इस केस में अगर हम 2p के लिए ड्रा करेंगे तो ग्राफ आपका सेम ऐसा ही आएगा, और ये ग्राफ आर स्क्वायर वर्सेस है चाहे आर, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है, एरिया। किसके लिए ग्राफ है ये, 2p के लिए। ये मैं किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इसी के केस में रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के अलावा अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस की टर्म में, तो क्या ग्राफ आएगा, देखो थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ हम ड्रा करते हैं। इसी के केस में अगर थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ ड्रा करें, आपने ग्राफ के कर्व को ध्यान रखना है, और थर्ड टाइप के अपने ग्राफ क्या हो जाएंगे, अभी ये ग्राफ है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस क्या है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर एंड कैपिटल आर वर्सेस किसके कर रहे हैं हम, स्मॉल आर। यानी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस वर्सेस आर अगर ग्राफ ड्रा करें तो आपके ग्राफ किस फॉर्म में ऑब्टेन होंगे, देखो थोड़ा सा अपने एक दूसरे को मैच करके याद रखना है। यहाँ हम किसके अक्रॉस कर रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये रेडियस के वर्सेस। अगर यही ग्राफ आपका 1s के लिए, देखो r और r वर्सेस तो आपकी क्या रहा है, एक जैसा ग्राफ, लेकिन यही अगर हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन के केस में ड्रा करेंगे तो 1s का ग्राफ आपको इस फॉर्म में ऑब्टेन होगा। ये जो डिस्टेंस आपको इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, अगर ये हाइड्रोजन के केस में, तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रम, जो हमने पीछे बोर मॉडल के केस में भी हाइड्रोजन की रेडियाई की टर्म में जो स्टडी की थी। ऐसे अगर हम ये फाइंड आउट करें किसके लिए, सेकंड वन के लिए, देखो अगर फाइंड आउट करें हम 2s के लिए, ये सेम किसके केस में ड्रा कर रहे हैं हम, 4 पाई आर स्क्वायर एंड कैपिटल आर वर्सेस आर, और ये राइट कर रहे हैं हम किसके लिए, 2s के लिए। तो अपना ग्राफ देखो, एक छोटी पीक बनानी है फिर बड़ी पीक बनानी है आपने। इस केस में ये 1s के लिए है और ये वाला अपना सेकंड के लिए, और ये जो डिस्टेंस हमारी इंडिकेट कर रही है, यानी ये ग्राफ किसके लिए, आपका 2s के लिए। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 2.7 एंगस्ट्रम। कितनी है, 2.7 एंगस्ट्रम। इसी केस में अगर हम 2p के लिए भी ड्रा करें तो 2p के लिए अपना ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो 2p में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिटल है r वर्सेस b, r स्क्वायर वर्सेस b, और आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन के वर्सेस भी सेम रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और r वर्सेस अगर ग्राफ ड्रा करें तो हमें एक ही पीक बनानी है, लेकिन 1s से थोड़ी बड़ी बनानी है। और यहाँ अगर इसकी मैक्सिमम पीक के ऊपर डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 2.1 एंगस्ट्रम। ये किसके लिए है, 2p के लिए। तो देखो हमने आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ स्टडी किए हैं मैकेनिकल्स मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए। आपने ग्राफ को किस तरह का कर्व बनाया, किसके वर्सेस बनाया, और किस ऑर्बिटल सब सेल के लिए हमने ड्रा किया है, ये आपने याद रखना है अच्छे से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।